नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है या फिर हमारा मार्केट होल्ड करेगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं जितने अदर मार्केट्स के हैं। तो यही पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या हम यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं 19,200 और 19,500 के बीच में टाइम पास करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट समझाया था कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डे हाई से डे लो का टारगेट ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसके बाद कोई फर्दर ट्रेड डालने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो आप देख सकते हो मार्केट फर्दर कोई गिरा भी नहीं। एक पॉइंट मैंने आपको ये भी समझाया था कि नीचे सपोर्ट है तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार बाउंस आया, बाउंस के बाद दोबारा से रिट्रेस हो गया और एग्जैक्टली यहाँ पे कह सकते हैं हम डबल बॉटम बना के इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक दिखाया और उसके बाद इसने फिर यहाँ पे जो बायर्स थे उनको दोबारा से यहाँ पे एग्जिट करा दिया। तो कह सकते हैं एक वॉलेटाइल मार्केट था आज के दिन का, क्योंकि जाहिर सी बात है गिर पा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बाउंस आया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट मॉर्निंग में एक रिकवरी आई, उसके बाद इसने हाई बनाया, धीरे 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 ये नीचे की तरफ आता गया, फिर एक बाउंस और फिर ये दोबारा से सेल ऑफ में आ गया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा और मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो देखो 144 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव है और 121 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर भी यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया और फिर इसने ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन देके सारे लेवल ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि ये जो ग्लोबल मार्केट है फर्स्ट टाइम इतने हाई पे आए थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट करेंगे और जो भी यहाँ पे डाउनग्रेड्स आए यूएस मार्केट के, उसके बाद ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट अभी और भी कह सकते हैं 10-15 दिन तक रह सकता है। बट मुझे लगता है कि इस लेवल पे आके ये यहाँ पे कहीं 14,250 या 14,500 पे एक बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, हमारे मार्केट में सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि हमारा मार्केट लोअर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा है। बट जब भी ब्रेकडाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली 300 से 400 पॉइंट यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, जो कॉल राइटर्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि 19,400 की कॉल पे आपको 1,19,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 19,400 के पुट पे सिर्फ 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 19,300 की कॉल की बात करें तो 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट 19,300 की कॉल पे दिख रहा है। 19,300 के पुट पे देखा जाए तो 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। नीचे की तरफ अभी भी कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि 19,200 के कॉल पे अभी भी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है, 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अब जो रेजिस्टेंस था जो 19,500 था, पहले आपका 19,600 था, 19,600 से 19,500 आया और अब आपके लिए रेजिस्टेंस क्या है, 19,400 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कल जो चार्ट देखा था उसको समझते हैं, आधे घंटे का चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी, वो ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज़रूर फोकस रखिएगा। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन कैसी थी उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन थी इस तरीके की। ठीक है, यहाँ से हमने ये जो हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई से हमने ये ट्रेंड लाइन खींची थी और इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपके लिए, ये आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ पे गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोलने के बाद सेलिंग आई, सेम लेवल पे एक बाउंस आया, फिर इसने सेलिंग में कन्वर्ट हुआ, सेम लेवल से फिर एक और बाउंस आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन और इसके बीच में ये कामकाज कर सकता है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकता है। दोनों साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मोर देन
250 से 300 पॉइंट का रनर अप आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए जो टारगेट होगा 19,050 का होगा, और अगर ये ऊपर निकलता है 19,400 या 450 के ऊपर, तो फिर इसके पास टारगेट 19,600 तक का होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप सेलिंग की साइड पे देखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, इस लो के नीचे ये कामकाज करना स्टार्ट कर दे तो आप डेफिनेटली इसको सेल करिएगा, या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दे, कंटिन्यूसली लो पे लो बनाता चला जाए मार्केट, तो अभी आप सेल कर सकते हो। 19,200 पहला टारगेट, 19,100 दूसरा टारगेट, और 19,050 तीसरा टारगेट होगा, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 19,000 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया निफ्टी का व्यू यहाँ पे। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, इसी जो लो को है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे इस लो के आसपास जाता है एक बाउंस आता है, फिर लो के आसपास गया फिर एक बाउंस आया, तो अल्टीमेटली एक बार, दो बार, तीन बार ये टेस्ट तो हो चुका है, मतलब ये जो सपोर्ट है ये वीक तो हो रहा है। अब ये देखना है हमें कि क्या इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है या फिर ये ब्रेकडाउन पे चला जाएगा। तो अगर ये ब्रेकडाउन पे गया तो फिर आपके लिए 19,000 का लेवल बिल्कुल ओपन रहेगा, और चांसेस वेरी हाई कि 18,950 या फिर 19,000 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। और अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ऊपर फिर आपको 19,500 के दर्शन दोबारा से हो सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जाहिर सी बात है अगर निफ्टी को गिरना है तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, तो यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन, तीन ट्रेडिंग सेशन इसने लोअर साइड पे ही कंसोलिडेशन किया है। तो तीन ट्रेडिंग सेशन एक ही लेवल पे कंसोलिडेशन करना, यानी 44,000 से लेके 43,700 या 43,600 के बीच में कंसोलिडेशन करना, इट इज़ द इंडिकेशन कि मार्केट कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मूवमेंट देने को तैयार है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अगर आप ग्लोबल ट्रेंड के साथ जाते हो तो नेगेटिव साइड पे ये दे सकता है मूवमेंट, और अगर आप ग्लोबल मार्केट में मान लो बाउंस बैक आ जाता है उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग, तो ये ऊपर भी जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 500 पॉइंट के लिए आप प्ले ज़रूर करिएगा। और ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जिस दिन मार्केट हाई पे हाई बनाना स्टार्ट कर दे या फिर लो पे लो बनाना स्टार्ट कर दे, उस दिन ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मल्टीपल स्टॉप लॉस हो सकता है देने पड़ जाए। अब इसमें क्या व्यू रह सकता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, 43,500 या 43,600 के नीचे जाता है तो आप डेफिनेटली एक बार सेल करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसी फ्लो में ये 43,250 43,000 तक चला जाए, और ऊपर की तरफ जैसे 44,050 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तो फिर आप बाय करके ज़रूर काम काज करिएगा, क्योंकि फिर ऊपर इसके पास जगह है 44,250 तक की और 44,500 तक की। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, डेफिनेटली ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऊपर क्यों जा सकता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा भी बाउंस बैक देखने को मिला तो हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ बाउंस कर जाएंगे, क्योंकि हमारे में क्या है, बायर्स बहुत तेज़ी से एक्टिव रहते हैं और ईजिली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सेलिंग में क्या व्यू रहता है कि सेलिंग में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नीचे के लेवल पे क्या सेलिंग, देखो आज भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने डे लो तक नहीं गया। इवन अगर इसकी बात करें यहाँ पे, इसने प्रीवियस लो को भी टेस्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में क्या है, नीचे की तरफ सेलिंग थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। करेंटली भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, और नैस्डैक भी करीब 130 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।